स्वागत है आपका आशीष सॉल्यूशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर ले आऊंगा, जो कि 100% पेपर में आपके आने की फुल संभावना है। तो आपको मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको वो अच्छे से कर लेना है। ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं, वो भी आपको अच्छे से कर लेना है, और जो मैंने उससे पहले वीडियो डाली वो भी आपको अच्छे से देख लेनी है, जिससे कि आप परीक्षा में 100% टॉप कर पाएंगे। हाँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही IMP टॉपिक्स आते रहते हैं। तो जल्दी से बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपके पास जल्दी से हमारी नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है सही विकल्प। यदि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 3 4 5 तब क्या होगा? तो यहाँ पर देखते हैं कि तब होगा हमारा a संग b बराबर 3 होगा। ठीक है, फिर आता है फलन y बराबर fx बराबर c। तो ये एक अचर फलन है, क्योंकि जो c है ना वो एक अचर संख्या है। ठीक है, फिर आता है तीसरा, सम्मिश्र संख्या i का मान क्या होता है? तो यहाँ पर करनी में -1 i का मान होता है। ठीक है, फिर आता है असमीका 5x - 3 बड़ा है तथा इक्वल 0 का हल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 और अनलिमिटेड। फिर आता है पांचवा, लिम x 0 sin x बटे x का मान होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसका मान हमेशा कितना होता है? 1। ठीक है, फिर आता है x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर ही x का मान सही होता है, लेकिन y और z का मान क्या हो जाता है? 0। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका पहला क्वेश्चन होता है वो मैं आपको करवा देता हूँ। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चों, तो दिया है दूसरा 2 तथा b का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। हम गुणोत्तर माध्य को करनी में AB द्वारा निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? करनी में AB द्वारा। ठीक है, फिर दिया है परवलय की नाभि से जाने वाली तथा नियता पर लक्ष्य लंब रेखा परवलय का खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अक्ष। ठीक है, फिर तीसरा आता है, श्रेणी 5 25 और 125 का n पद क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात n। जब 5 की घात n जब 5 की घात n मतलब प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 125 हो जाएगा, और इस तरीके से ये संख्या चलती रहेगी। फिर आता है चौथा, y स्क्वायर बराबर 12x की नाभि के निर्देशांक 3 और 0 होंगे। ठीक है, फिर आता है पांचवा, बिंदु 0 0 से जाने वाली ढाल वाली m रेखा का समीकरण होता है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि m का समीकरण क्या होता है? तो हम जानते हैं कि m बराबर tan थीटा होता है, जिससे कि हम प्रवणता निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर mx। ये हमको ध्यान रखना पड़ता है कौन सा समीकरण कहाँ पर रखेगा। फिर आता है छठा, यदि 1 फैक्टोरियल 6 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 बराबर x अपॉन फैक्टोरियल 8, तब x का मान कितना होगा? 64। ये आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 64। इस प्रकार जो आपका दूसरा क्वेश्चन होता है वो मैं आपको करवा देता हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही IMP टॉपिक्स आपके लिए मिलते रहेंगे। फिर आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, सत्य सत्य लिखिए। तो देखिए इसका पहला सत्य सत्य देख लेते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय। तो ये बिल्कुल भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि विश्व में तो बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। फिर दूसरा दिया है, यदि z बराबर a + iv तब z बराबर z²। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये नियम होते हैं। ठीक है, फिर आता है तीसरा, बिंदु -5 3 2 की yz समतल से लंबवत दूरी -5 है। तो ये बिल्कुल भी सत्य है। ठीक है, परवलय के मानक समीकरण में शीर्ष मूल बिंदु पर होता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है पांचवा, y अक्ष की ढाल 0 होती है। तो ये बिल्कुल भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर ढाल 0 नहीं होती। फिर आता है पांचवा, छठा, a + b n के प्रसार में पदों की संख्या n + 1 हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी सत्य है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसके प्रसार में पदों की संख्या लिखते हैं तो इस पर एक एक घात, इस पर एक एक जुड़ता रहता है। ठीक है, फिर आते हैं आपके क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना बच्चों, क्योंकि मैं आपके लिए इतने मेहनत करता हूँ और आपको एक में क्लिक करने में क्या जाता है। और जितने बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ना, जितने देख रहे हैं, तो हमारा चैनल आपकी वजह से कितना ग्रो होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो। फिर आपकी आती है सही जोड़ी। तो पहली दी है यहाँ पर sin 2x। तो sin 2x से हम जानते हैं कि sin 2x बराबर क्या होता है? 2 tan x बटे में 1 + tan² x। ठीक है, फिर आता है दूसरा, सरल रेखा की ढाल। यहाँ पर क्या होता है? सरल रेखा की ढाल। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, मतलब m बराबर tan थीटा होता है। ठीक है, फिर आता है tan 2x। तो tan 2x में हो जाएगा आपका क्या? 2 tan x 1 - tan² x। ठीक है, फिर आता है tan 13 पाई बटे 12। तो tan 13 पाई बटे 12 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 माइनस का करनी 3। फिर आता है पांचवा, cos 2x बराबर 1 - tan² x 1 + में tan² x mod ऑफ 2 - का 3i का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका छठे का 13। ठीक है, फिर आता है फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5। तो इसका हो जाएगा आपका क्या? 42। ठीक है, इस प्रकार जो आपकी सही मैच द कॉलम होते हैं वो मैं आपको करवा दें।
फिर आपके आते हैं एक शब्द एवं एक वाक्य में उत्तर। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो बच्चों, करो जब सब्सक्राइब भी करो। मुझे पता है आपने नहीं करा, जल्दी करो करो करो। अरे भाई कर दो यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला दिया है 3 निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने भागों में बांटते हैं, तो इसका हो जाएगा 8 भागों में। ठीक है, फिर आता है समकोणीय अतिपरवलय किसे कहते हैं, तो उसमें हो जाए ऐसा अतिपरवलय जिसके अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्षों की लंबाई बराबर होती है, उसे समकोणीय अतिपरवलय कहते हैं। ठीक है, फिर आता है समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध बताइए, तो इसमें हो जाएगा समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। फिर आता है a प्लस बी 5 का प्रसार कीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे a5 प्लस 5 a4b, यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है छठा असमी का 3x प्लस 8 बड़ा है 2 का हल जब x एक पूर्णांक है, लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 0 1 2। ठीक है, फिर आता है सातवा कोस -1710 डिग्री का मान लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इस प्रकार जो आपके शब्द वाक्य में उत्तर होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए आप प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। मैं आपको अभी क्वेश्चन बता देता हूं और मैं आपको इसके बाद सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसका सॉल्यूशन भी डाल दूं तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख दो। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, यदि g बराबर 7 8 और h बराबर, तो g गुणित h और h गुणित g ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये ज्ञात कर लेना है। फिर आपका आता है इसके अथवा के भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है sin 15 डिग्री का मान निकालिए। फिर दिया है अथवा में 1 पाई 1 मिनट में 370 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनेगा, यहाँ पर आपको रेडियन में निकाल देना है। ठीक है, आपको मैंने रेडियन का सूत्र बता दिया है अगली वीडियो में। तो देखिए अड़वा आता है यदि समुच्चयों का रोस्टर रूप लिखिए, तो यहाँ पर हमको इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए रोस्टर रूप में लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर दिया है -3 छोटा है x से, तो यहाँ पर -3 से छोटी संख्या लेनी है हमको, -2 -1। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और फिर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर क्या 7 से छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 6, जबकि हमको 7 को नहीं लेना। अगर 7 को लेना होता तो यहाँ पर ऐसा लगा होता। ठीक है, फिर आता है दूसरा 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैं ये 9 क्वेश्चन बता देता हूँ। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन उसके अथवा का है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी अंक को दोहराया नहीं गया हो। फिर इसके अथवा में भी है, अगर आपको वो वाला नहीं आता तो आप और सरल वाला कर सकते हैं। यदि n-1 p3 n p4 बराबर 1 अनुपात 9, तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर आता है 10वां, हल कीजिए कि 7x प्लस 3 बड़ा है छोटा है 5x प्लस 9 तथा इन हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। ठीक है, फिर आता है इसके अथवा में क्रमागत एवं 10 से कम विषम संख्याओं के ऐसे योग में ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। ठीक है, फिर आता है इसका 11वां, सम्मिश्र संख्या i की घात 9 प्लस i की घात 19 को a प्लस ib के रूप में लिखिए। ये बहुत ही सरल सवाल होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हमको दिया है फिर इसके अथवा में 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम लिख देना है। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम आप लिख देंगे। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक आता है 12वां, समुच्चय x बराबर 1 2 1 3 5 बाय 1 2 3 का सम्मिलन एवं सर्वनिष्ठ आपको ज्ञात करना, मतलब संघ एवं सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आता है, मान लीजिए कि u बराबर और a b, तो a डैश संघ b डैश आपको निकाल देना है और a संघ b डैश भी निकाल देना है। ठीक है, a सर्वनिष्ठ और a संघ। ठीक है, फिर आता है आपका 13वां, तो देखिए 13वां देखते हैं, nc8 बराबर nc21, तो nc2 ज्ञात कीजिए, तो आपको ज्ञात कर लेना है। फिर आता है कौन सा, इसके अद्वय का, किसी वृत्त पर स्थित इक्कीस बिंदु से होकर जाने वाली तत्व कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 14 भी आपको कर लेना है, प्रश्न क्रमांक 15 भी आपको कर लेना है। आप सोच रहे हैं कि सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं, सॉल्यूशन क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका पेपर बहुत ही नजदीक आ गया है और मैं वीडियो डालने में बहुत ही लेट हो चुका हूँ, इसलिए आप जल्दी जल्दी से तैयार कर लें। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्यूशन बताने में, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी थोड़ा तैयार कर लें, क्योंकि आप तो बच्चे हैं, आप जल्दी जल्दी तैयार कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 19 आता है, -3 5 से होकर जाने वाली बिंदुओं और 2 5 -3 6 से होने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, फिर आता है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये होता है। ठीक है, यहाँ पर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कौन से, 3 चैप्टर से। ठीक है, प्रूव दैट, यहाँ पर आपको ये सभी कर लेना है। फिर आपके अगले क्वेश्चन, इसको आपको a प्लस आई बी के रूप में बदल देना है। द्विपद परिमेय में 98 की गणना कर देना है। ठीक है, ठीक है, इस ये कौन से द्विपद परिमेय में है, ये वाला सवाल। ठीक है, दिखाइए कि 9n + 1 - 8n - 9 64 से विभाज्य है यदि n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, फिर आता है 22वां, अनुक्रम 8 88 888 8888 के n पदों का योग ज्ञात कर लेना है यदि दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य 10 तथा 8 है, तो संख्याएं ज्ञात कर लेना है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है,
यहाँ पर दिया है सीमा ज्ञात करो, तो हमको इसकी सीमा ज्ञात कर लेनी लिमिट x cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1, ठीक है। और इसके बाद हम ये fx बराबर cot x के अवकलज का परिकलन कीजिए। तो आप इस प्रकार से मैं आपको जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।